भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद में बुरहानपुर के अंदर कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा मंगलवार को देर रात इकबाल चौक पहुंची। यात्रा चली रही थी कि अल्पसंख्यक नेता डॉक्टर फरीद काजी भड़क गए। विक्रांतपुरिया युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भाषण चल रहा था, तभी वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की, दलितों की नारा लगाया और उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात या मुस्लिमों की बात नहीं की, जिसको लेकर मामला खड़ा हो गया और वो मंच के ऊपर ही भड़क गए, जिसकी तस्वीर आपने देखा ही होगा। बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के नेता है। किस रूप में देखते हैं सर आप इस रूप को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बुरहानपुर विधानसभा और नेपानगर विधानसभा के सभी शानदार जानदार कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जन आक्रोश यात्रा में भारी तादाद में उपस्थित होकर जन आक्रोश यात्रा का समर्थन किया। और रही दूसरी बात कि कोई नेता ने आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने अपनी बात रखी, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सब बातें प्लेटफॉर्म पार्टी फोरम है। हमें भी नाराज़गी है, हमें भी दुख है, पर हम अपनी बात पार्टी फोरम में, पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। और रही दूसरी बात कि मेरे बड़े भाई आदरणीय फरीद काजी साहब ने जो आरोप लगाया कि युवाओं की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, पर अल्पसंख्यक की बात नहीं हुई, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्या अल्पसंख्यक में युवा नहीं है? क्या अल्पसंख्यक में महिला नहीं है? बात अल्पसंख्यक की हो या महिलाओं बहुसंख्यक की हो, युवा महिला दोनों समुदाय में है। और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने सभी युवाओं और महिलाओं को नज़र रखते हुए अपनी घोषणाएं की है। दूसरी बात जो आपके माध्यम से मुझे पता चली कि उन्होंने बोला अल्पसंख्यकों को बोलने नहीं दिया गया, तो नफीस मंशा खान कौन थे? कार्यक्रम का संचालन नफीस मंशा खान जी कर रहे थे। आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता हमीद काजी जी, उन्होंने भाषण दिया, तो ये सरासर गलत बात है और मैं इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करता हूँ। ऐसा व्यवहार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी कार्यकर्ता द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अब सोशल मीडिया पे ऐसी बात चल रही है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, जानकार लिख रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ का ऐसा कहना है, ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे बीजेपी सपोर्ट कर रही है। क्या जब बोलेगे आप? अब देखिए, उनका पाप धर्म हो जाने, कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये राजनीति का विषय है। जिसका पाप धर्म उसके साथ। हम तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का बुलंद तरीके से काम करते हैं, बुलंद तरीके से आवाज़ उठाते हैं। और जो ये भीतर आघात करने की सोच रहा होगा, उसको पुरजोर तरीके से बुरहानपुर का बहुसंख्यक भी जवाब देगा और बुरहानपुर का अल्पसंख्यक भी जवाब देगा। लेकिन हेमंत जी, कहीं ना कहीं सवाल ये उठ के आ रहा है कि भरे मंच के ऊपर ये सब कांग्रेस के, क्योंकि वो भी एक कार्यकर्ता है, नेता है, उनका ये सब करना कहाँ तक कि क्या कितनी कांग्रेस की छवि पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस जनता के बीच में, जनता की अदालत थी, वहाँ पे भर लोग खड़े हुए थे। देखिए, कांग्रेस की छवि पे ऐसे विषयों को लेकर कोई फ़र्क नहीं गिरने वाला है। कुछ चीज़ें प्रायोजित होती है, परंतु जनता इस बार जाग चुकी है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने, आपको बताना चाहता हूँ, ये 11 वचन दिए हैं। ये सभी वर्गों के लिए है और इसमें ना कोई बहुसंख्यक की बात है ना अल्पसंख्यक की बात है, इसमें हर मध्य प्रदेश के वासी की बात है। और ये 11 वचन हमारे कमलनाथ जी पूरा करेंगे। और दूसरा मैं पॉम्पलेट आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है सत्यमेव जयते, तो सत्य की जीत होती है। किसी के बोलने से, किसी के करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी। बात करने जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, युवा नेता थे हेमंत पाटिल, क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको बताया किस तरीके से जो है अब जो ये मामला हुआ है, किस तरीके से जो है अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, हमने आपको लगातार अपडेट बताया है। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश अज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।